दोस्तों आजकल दो बड़े ही ममालिक के दरमियान टेंशन्स फैली हुई है और वो है इसराइल ईरान। इन दो ममालिक के दरमियान तकरीबन जो है वो जंगी हालात शुरू हो चुके हैं और एक दूसरे पर हमला भी जारी है। आज की वीडियो में हम इनका मिलिट्री हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे कि किसके पास कितनी मिलिट्री पावर है और इस वीडियो में आप लोगों को अंदाजा होगा कि कौन सा मुल्क ज्यादा ताकतवर है और आप लोगों ने हमें कमेंट्स के जरिए बताना है कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो किस मुल्क के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी की। अगर हम आर्मी के पर्सनल्स की बात करें तो इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है एक्टिव पर्सनल, यानी कि वो जो हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। उनमें इसराइल की बात करें तो उनके पास है तकरीबन 1,69,500 लोग, यानी कि 1,69,500 पीपल। जबकि ईरान की अगर हम बात करें तो उसके पास तकरीबन 6,10,000 पीपल जो हैं वो हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। इसके साथ दूसरी कैटेगरी है रिजर्व पर्सनल की। रिजर्व पर्सनल का मतलब वो लोग जो छुट्टी पर होते हैं और जब जरूरत पड़ती है, जैसे कि जंगी हालात आ जाते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर उनको बुला लिया जाता है ड्यूटी पर। इसराइल के पास रिजर्व पर्सनल की तादाद है तकरीबन 4,65,000, 4,65,000, जबकि ईरान के पास तकरीबन ये बनते हैं 3,50,000, जो कि 3,50,000 बनते हैं। तो टोटल अगर हम मिलिट्री कंपैरिजन की बात करें तो ईरान जो है इसमें बाजी ले गई है और इसमें आर्मी में, खासतौर पर मिलिट्री में भी आर्मी की अगर हम बात करें तो उनके पास काफी ज्यादा लोग हैं आर्मी के। तो अगर हम बात करें नेवी की तो नेवी में तकरीबन दोनों के जो है वो बराबर है, यानी कि ईरान के पास थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में नेवी मौजूद है। यहाँ पर नेवी के लोग ज़्यादा हैं, थोड़े से, इतना फ़र्क नहीं है जैसे कि आर्मी के लिहाज से था। जबकि इसराइल के पास इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है नेवी। ताहम इनकी क्वांटिटी तकरीबन 19-20 का फ़र्क जिसे आप कहते हैं वही हो सकता है। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स का भी सेम डिफरेंस है। एयरफोर्स इनके पास तकरीबन यूँ समझें 19-20 का ही फ़र्क है। अब आपको ज़रा मैं जूम करके दिखाऊं तो जो येलो कलर है ना, ये आर्मी का है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसराइल के पास येलो कलर में कितनी कम तादाद है, जबकि ईरान वाली साइड पर येलो कलर कितना बड़ा दिखाया गया है। तो ये आर्मी का फ़र्क है। इसके साथ नेक्स्ट जो कलर आपको शो हो रहा है, जो लाइट ब्लू सा है, ये नेवी के है। और इसमें आप देखें इसराइल और ईरान तकरीबन दोनों का बराबर है, बस ईरान का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जबकि जो ब्लू कलर है ये एयरफोर्स के लिए हमने शो किया है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसकी तादाद भी तकरीबन, इसकी लेंथ भी बराबर है। तो एयरफोर्स जोन के पास बराबर है तकरीबन। एक और बात है कि ईरान के पास आउटडेटेड यूँ कहें एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके पास पुराने जहाज़ हैं, लेकिन एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल के पास काफ़ी अपडेटेड है और उसके पास F-35 जैसे बड़े ही अमेरिकन मॉडर्नाइज्ड जेट्स मौजूद हैं। बट ये भी टेक्नोलॉजी फेल हो रही है और आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो 3 से 4 एट अ टाइम F-35 को वो गिरा के मार रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें एयर डिफेंस सिस्टम की तो इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम जो शॉर्ट रेंज में है और वो उनकी काफ़ी हेल्प कर देता है। बट अगर ये 10 मिनट के भी, 10 मिनट तो क्या, कुछ मिनट्स के लिए भी इनएक्टिव हो जाता है तो इसराइल की जो है ना वो जान खतरे में पड़ जाती है। और इसके साथ ईरान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और वो ऐसा सिस्टम है जो कि F-35 जेट्स को भी, जैसे जंगी जेट्स को क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। ठीक है। इसके साथ रिजर्व पर्सनल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उनकी नज़र आ रही है। रिजर्व पर्सनल इसराइल के पास ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब ज़्यादा लोग हैं और उसके ईरान के पास 3.5 लाख बनते हैं। बजट की अगर हम बात करें 2023 की में डेट, तो 2024 में ना बजट यूं समझे ईरान का 5 से 10 मिलियन है
और इसका जो इजराइल का है वो तकरीबन बनता है 23-24 बिलियन डॉलर बनता है। बट अब तक के मुताबिक ईरान का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 10.3 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इजराइल का 27.5 बिलियन डॉलर्स बजट है। तो इजराइल ईरान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जो बजट है वो डिफेंस पर लगा रहा है, और यकीनन उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी भी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि भाई इजराइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से ईरान से बहुत माहिर है। बट हालात जो है अभी जंगी हालात जो चल रहे हैं वो दोनों के तकरीबन बराबर ही हैं, बल्कि ईरान ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में किसके क्या हालात बनते हैं। कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट, अब हम एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास टोटल जो है वो 340 है, और इसके बाद ईरान के पास है 312। Israel possess several advanced US-made F-35 stealth fighters. तो भाई इसके पास एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं इजराइल के पास, बट ईरान मोस्टली रशियन फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि सुखोई हो गया, मिग फाइटर जेट्स, तो ये मिग 19 वगैरह। तो इस तरह ये बात होती है कि ईरान के पास एयर फोर्स वाला जो सिस्टम है वो पुराना है, और एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था आयरन डोम है इजराइल के पास, डेविड स्लिंग है एंड एरो सिस्टम है, बावर 373, S-300 और खुर्दात सिस्टम्स, ये हैं जी इनके। आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो इजराइल के पास 530 है, जबकि ईरान के पास 6798 से ज़्यादा मौजूद हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में। हेलीकॉप्टर्स इजराइल के पास 46 है, ईरान के पास 34 है। सबमरीन्स इजराइल के पास 5 हैं, जबकि ईरान के पास जो है वो 19 हैं। और सबमरीन्स की भी अगर हम बात करें तो डॉल्फिन्स टाइप जो सबमरीन्स यानी कि बेहतरीन और मोस्ट एडवांस सबमरीन्स इजराइल के पास मौजूद हैं। ईरान के पास मौजूद तो हैं 19, बट वो छोटी सबमरीन्स मानी जाती हैं, मिनी, साथ में वो ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, और इसके साथ वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि इजराइल की सबमरीन्स का मुकाबला कर सकें। बट दे आर गिविंग अ टफ टाइम टू द इजराइल, एज यू कैन सी इन द मूवीज एंड क्लिप्स दैट यू सी इन द न्यूज़पेपर और इन द ब्रेकिंग न्यूज़ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाया इजराइल ईरान के मिलिट्री के लिहाज से, और उसमें आप लोगों ने जाना कि ईरान काफ़ी बड़ा है। यूँ समझे ईरान मगरमच्छ है और इजराइल उसके सामने एक खरगोश है, एक कछुआ है, इतना साइज का फ़र्क है। बट इजराइल को स्पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस हैं उसके पास, और ईरान को जो है ना वो उसकी पास पावर है अल्लाह की, ईमान की, और इसके साथ उसके जो मुस्लिम ममालिक हैं, दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं, उनका उसको सपोर्ट है, सहारा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों के पास पावर्स अपने अपनी हैं, लेकिन जीते कब वही जिसको खुद पर यकीन होगा, जिसको अल्लाह पर यकीन होगा। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी होंगे ममालिक जो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, उनमें ज़्यादातर यही कोशिश करेंगे कि इजराइल को बैट करें, क्योंकि वो एक पावरफुल कंट्री है और उसके साथ अमेरिका की भी सपोर्ट है। बट जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, और बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक भी ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो फ़लस्तीन के अंदर हालात हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों, नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे इस तरह की एक और कंपैरिजन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए जब नेक्स्ट वीडियो लाएं तो वो इससे भी बेहतरीन हो। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।